नमस्कार। 36 से 37 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी मैं हस्तरेखाओं को यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में हैं, आपके पर्वतों में हैं, आपके हाथ की रेखाओं में हैं, इन सब को मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। जैसे कि चित्र से प्रतीत होता है, मैं दोनों चित्र देख लेता हूँ इसकी लंबाई के लिए। यहाँ से लंबी ज़्यादा दिखाई दी और यहाँ से भी मुझे लगता है कि कुल मिलाकर थोड़ा सा हल्की सी लंबी है ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व जो कट होता है उसके निशान से। यानी आपके जीवन में जब इस कट के निशान से और आपकी उंगली की लंबाई यदि आगे चली जाती है तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत गलत निर्णय के कारण, ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करने के कारण रिस्क उठा करके नुकसान उठा सकता है यदि ये यहाँ सी लंबाई से आगे ज़्यादा पहुँच जाती है तो, यानी इस लंबाई से आगे पहुँच जाती है तो। यदि इस तक रहती है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। यानी कुल मिलाकर ये बौद्धिक क्षमता अच्छी कहलाने वाले व्यक्तियों की उंगली होती है जिनमें निर्णय लेने की काफ़ी अच्छी शक्ति होती है। तो यदि यहाँ कट तक पहुँची है तो ऐसा, और लंबाई आगे पहुँच गई है तो कैसा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व अभी वर्तमान में अच्छी रेखाओं के साथ है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कोई बुरे चिन्ह नहीं। यानी आप अपने आप में नियंत्रण करके अपने कार्यों को संभालने की शक्ति रखते हैं। सेकंड पर्व पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव। बस थोड़ा सा जल्दबाजी ना करिए, क्रोध में अपने काम को ना बिगाड़िए। थोड़ा सा अपने जो संगी साथी हैं लोग, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उनमें उनके साथ तालमेल बना करके चलिए। इस बात का मैं थोड़ा सा आपको इशारा देता हूँ। तीसरे पर्व की यदि स्थिति को देखता हूँ तो यहाँ पर छोटी छोटी नाड़िका रेखाओं का प्रभाव और माइनस रेखाओं का प्रभाव भी है। यदि इंक से देखा जाएगा तो बिल्कुल, यानी ये वो स्थिति है जो अच्छे धन के आगमन, जो आपको संतुष्ट कर सकें, वह नहीं दिखला रहा है। मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर। यह चटकदार पर्व है, इससे किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं होता, ना कोई आँखों के रोग, ना ही किसी वजह से कोई अग्निकारक तत्वों से नुकसान, और ना ही किसी प्रकार से बीपी का कोई संकेत दिखाई देता है। परंतु सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा रेखाएं काटने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी तो भागदौड़ करनी पड़ती है। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में बाधाओं का सामना होता है। साथ ही साथ यदि आप सर्विस सेक्टर में भी हैं तो वहाँ भी अपने कुलीग से तालमेल में थोड़ा सा परेशानी का सामना होता है। तीसरा पर्व सूर्य का पर्व मजबूत है। यानी कुल मिलाकर परिवार में पिता और पुत्र के संबंध अच्छे हैं। इस उंगली के अंदर कभी भी भूल कर मैग्नेट या लोहा नहीं पहनना चाहिए, वरना प्रसिद्धि रुक जाती है और साथ ही साथ जो ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं उनके फल पूरे नहीं मिलते। तीसरा उंगली का पर्व, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर स्थायी रोग का संकेत यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्व की बात करता हूँ तो छोटी छोटी माइनस रेखाएं इस पर काफ़ी दिखाई देती हैं। यानी व्यक्ति पर कुछ ना कुछ कर्ज की स्थिति वर्तमान में भी है। ऐसी मजबूत कर्ज की स्थिति नहीं है जो व्यक्ति उतार ना सके। तीसरा पर्व, उस पर भी थोड़ा माइनस रेखाओं का प्रभाव। यानी व्यक्ति अपने परिवार का संचालन करने में स्वयं को बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस नहीं करता। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी फंक्शन या मोटापे के रोग, ऐसा कोई भी रोग आपके हाथ के अंदर नहीं है। सेकंड पर्वत पर छोटी छोटी रेखाओं का प्रभाव, यानी कि निश्चित रूप से थोड़ा सा पति पत्नी के संबंधों में या तो स्थिति के कारण या किसी भी कारण से थोड़ा सा यहाँ तनाव स्थिति में दिखलाई पड़ता है। यानी यहाँ तालमेल में थोड़ा सा कमी नज़र आती है। तीसरा पर्व आपका कहलाता है तो जो आपके हाथ की बुराइयाँ हैं उन्हें बोलता चल रहा हूँ, जो अच्छाइयाँ उन्हें बोलता चल रहा हूँ। यहाँ पर तीसरा पर्व है और ये पर्व में यदि माइनस रेखाएं हो जाए तो धन के प्रति भगवान की कृपा ना होना और साथ ही साथ संतान सुख
की अगर बात करता हूँ, जो संसाधन संतान को देना चाहते हैं वो अभी वर्तमान में नहीं मिल पा रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका यहाँ पर बुद्ध का पर्व। बुद्ध का पर्व सम पर्व है। सम पर्व ही अपने आप में, और किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई बुरा चिन्ह नहीं है। यानी मैं कुल मिलाकर यदि गुणवत्ता की बात करूँ या निरंतर धन कमाने की बात करूँ, तो वो तो यहाँ पर योग दिखाई देते हैं। यानी आपके पास बौद्धिक गुणवत्ता है, और उस बौद्धिक गुणवत्ता का इस्तेमाल कीजिए, और अच्छी और रेखाएं लंबी हो जाए तो अच्छे धन के आगमन भी बन जाते हैं। सूर्य के पर्व की यदि बात करता हूँ, तो एकदम सीधी रेखा जाकर जब नीचे वाले पर्व में मिल जाती है तो व्यक्ति को कुल मिलाकर नौकरी मिल जाती है। यहाँ पर ऐसी रेखा पहुँची नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी साइड वाइज रेखा भी लगी हुई है। तो ये इस प्रकार के संकेत हैं जो यहाँ पर नीचे XYZ रेखाओं को भी बनाते हैं, और ऊपर भी देखिए जॉब का संकेत पूरा हाथ के अंदर है। जहाँ तक नौकरी की अगर बात होती है तो नौकरी का हाथ पूरा का पूरा है। सम्मान की बात भी ठीक है। राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कई रेखाओं का गमन यहाँ पर दिखाई देता है। तो व्यक्ति के जीवन में जॉब के लिए भागदौड़ भी है। कई बार ऐसे लोग जीवन में रोज़ाना नौकरी में 25 से 30 किलोमीटर की लंबाई को नापते हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व की स्थिति मैं यहाँ पर ख़राब नहीं मानता। जिस तरह की यहाँ सहयोगात्मक रेखाएँ हैं, उस हिसाब से व्यक्ति का निरंतर भाग्य जागरूक है। देखिए उसकी ऊंचाई कितनी है कितनी नहीं है ये अलग अलग बात होती है, लेकिन अपनी शिक्षा के अनुसार आप क्या योग्यता से धन कमा पा रहे हैं, इस प्रकार की रेखा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर आपका भाग्य का पर्व यहाँ पर ठीक है, ऐसा कोई ख़राब पर्व इसको मैं नहीं बोल सकता। बृहस्पति के पर्व में तो बहुत सारे स्क्वायर बनते हुए नजर आए। जब इस प्रकार के स्क्वायर, अगर ये चतुर्भुज पूरे पूरे स्पष्ट हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आप कई प्रॉपर्टियाँ बना पाएंगे। साथ ही साथ वर्तमान में इतना संकेत अवश्य दिखाई देता है कि इतने अच्छे बैलेंस में जब रेखाएं ऊपर और नीचे साइड में चलती हैं, तो ये चतुर्भुज बनाने का प्रयास कर रही हैं कहीं ना कहीं। अच्छे चिन्ह हैं, कोई क्रॉस वाइज नहीं है, कोई आप बुरे तरीके से नहीं काट रही हैं रेखाएं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में आप कई प्रॉपर्टियाँ भी खरीदेंगे, और साथ ही साथ आपको संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। आपकी उम्र क्योंकि 36 से 37 वर्ष है, शुरू में यहाँ पर काफ़ी संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे जहाँ से रेखा निकल गई है वहाँ पर दिखाई देता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत अब वो मन से मजबूत है। अब वो किसी भी छोटी मोटी चीज़ से घबराने वाला नहीं है, और साथ ही साथ कोई बड़े रोगों का संकेत भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं बहुत सारी। इनका संबंध कहीं मंगल पर्व से, कहीं शनि पर्व से, कहीं सूर्य पर्व से बनने का प्रयास है। यानी बहुत सारी रेखाएं काटने लगे, और यदि आपकी आयु रेखा को काटें, बुद्धि रेखा को काटें, आपकी भाग्य रेखा को काटें, तो जीवन के अंदर भाग दौड़ ज़्यादा होती है। अभी इतने ही सवाल समझिए कि जीवन में भाग दौड़ ज़्यादा होती है। भाग दौड़ कितने वर्ष तक कब तक होगी ये एक अलग बात है, लेकिन ये कर्म रूपी रेखाएं होती हैं। यानी ये व्यक्ति के प्रयास करने की और व्यक्ति के मेहनती होने का स्पष्ट प्रमाण होती है। तो प्रयास कर रहे हैं धन के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, तो ये प्रयासरत रेखा है। इनसे ऊंचाई कब तक कितनी मिलेगी ये एक अलग बात है। अब मैं बात करता हूँ आपके अंगूठे को ले लेता हूँ। पहले अंगूठे का प्रथम पर्व देखिएगा। यहाँ से किसी प्रकार के चरित्र खराब के योग नहीं, किसी भी प्रकार से अच्छा चक्र है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। किसी भी प्रकार से दूसरे की धन पर खामोखा की नीयत नहीं रखते हैं, और अच्छे आचार विचार रखते हैं। सेकंड पर्वत की स्थिति भी बहुत अच्छी है, यानी तर्क शक्ति भी व्यक्ति के पास पूरी तरीके से मजबूत है। नीचे का संसाधन का तीसरा फर्व जो है थोड़ा सा कटा फटा रेखाओं से है, यानी इससे थोड़ा सा लगता है देखने में कि कुल मिलाकर के संसाधन से आप खुश नहीं हैं। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए भाई, बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का संबंध जाकर के मंगल द्वितीय पर्वत और चंद्र पर्वत के प्रथम पर्व के बीच में पहुँच गई है रेखा।
यानी ये वो रेखा है जो बताती है जब तक घर से दूर नहीं जाएंगे तब तक आपके जीवन में उन्नति प्राप्त होने के योग नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका सर्विस का, इसका नौकरी का कॉन्टैक्ट ही दिखाई पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर के आपको घर से दूरी बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आप अपने जीवन को अच्छी तरह से स्थायित्व दे पाएंगे। सेकंड पर्वत मंगल पर्वत पर जो रेखाएं निकल रही हैं, तो थोड़ा सा कहूँगा वाहन जरा तेज ना चलाएं और कुल मिलाकर एग्रेशन यानी क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का कोई यहाँ प्रभाव दिखाई नहीं देता। द्वितीय मंगल पर्वत के बीच का जो पर्व है, यहाँ भी कुछ क्रॉस के चिन्ह हैं, ये भी व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष करा देते हैं। आइए बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं, ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंदर जब जब ऊपर की तरफ देखती हैं तो व्यक्ति जीवन में ऊंचाई प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। परंतु यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं, कुछ भाग्य रेखा के साथ संबंध बनाने का प्रयास करती हैं। नीचे वाले चंद्र पर्वत की ज़्यादा गतिविधि कभी कभी खान पान में गलत आदत को भी देती हैं, तो उस गलत आदत से आपको बचना है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा चाय पीने के भी संकेत होते हैं, सिगरेट है, स्मोकिंग है, या कुछ भी कोई गलत आचार विचार, तो इस तरह की रेखाओं से आपको बचना है। यहाँ बात करते हैं आपके पास में बुध रेखाओं के बारे में। नीचे का ये पर्व शुक्र पर्व के अंदर बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाओं से प्रभावित है। यानी कुल मिलाकर ये वो चिन्ह है, ये वो रेखाएं हैं जो बताती है कि अस्थिरता से बचना है और गलत खान पान से बचना है अगर जीवन की ऊंचाइयाँ प्राप्त। तो कुल मिलाकर संघर्ष होगा, थोड़ा सा ऊंचाई प्राप्त तो होंगी लेकिन संघर्ष होगा। बुध रेखाओं की अगर स्थिति देखते हैं तो बुध रेखाएं हाथ के अंदर कोई बहुत मजबूती के साथ नहीं है। यहाँ पर 2 से 3-4 बुध रेखाएं जब हो जाती हैं तो व्यवसाय करना पड़े तो व्यक्ति को व्यवसाय में 3-4 बार परिवर्तन का सामना, बड़े उतार चढ़ाव का सामना, नौकरी करे तो नौकरी में भी 2-3-4 नौकरियों का सामना करना पड़ जाता है। स्थान परिवर्तन के साथ भी नौकरियों का परिवर्तन के साथ भी करना पड़ जाता है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ इसका भी थोड़ा सा संबंध चंद्र पर्वत की तरफ से ही बना। यानी इसने भी बताया कि भाई जब तक घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके जीवन में उन्नति तरक्की आपको प्राप्त नहीं होगी। तो ये इस तरह की आपकी जो भाग्य रेखा है वो भी इस बात को बताती है। केतु पर्वत पर कोई बड़े ऐसे चिन्ह नहीं दिखाई देते कि कोई लॉटरी का योग हो या राहु पर्वत से कोई झटके के धन का स्थिति हो, ऐसी कुछ दिखाई नहीं देता। कोई बड़े रोग का संकेत भी यहाँ पर नहीं है। शुक्र पर्वत की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं। चटकदार रेखाओं से बड़ा हुआ शुक्र पर्व ये अपने आप में अच्छे चिन्ह नहीं दिखला रहा। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं इसकी बात करूं तो ये अपने आप में स्थिति वो दिखाई नहीं पड़ती जिसके हिसाब से व्यक्ति अच्छा संपन्नता अपने आप को महसूस करता हो। ये इतने हो तो थोड़ा सा पत्नी के साथ तालमेल में कमी, कुल मिलाकर कभी कभी संतान की प्रति समस्याएं, और तीसरा कुल मिलाकर के अगर कहें तो एक तरीके से संसाधनों में कमी। तो ये शुक्र पर्व है आपका। यहाँ पर अगर आयु रेखा की बात करता हूँ तो इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कुछ पैतृक संपत्ति का आया, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आयु रेखा की बात करता हूँ तो ये तो काफ़ी है, 78-80 वर्ष के आसपास है। तो ये तो एक तरह से रेखाओं को पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको मैंने पढ़ा है। परंतु जब सवालों की बात होती है तो बिल्कुल अलग एकदम। सरकारी नौकरी के कितने योग हैं, ये आपका पहला सवाल है। जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रयास का सवाल है, आपके जीवन में ये स्थिति थी निश्चित पहले, लेकिन आप उस समय शायद चूक गए। तो कुल मिलाकर अभी मुझे प्राइवेट सेक्टर्स से जॉब के ज़्यादा संकेत दिखाई देते हैं जो घर से दूर जाकर होगी, वहीं से ही आपको अच्छी उन्नति तरक्की प्राप्त होगी। व्यवसाय करने का बिल्कुल मैं तो आपको कहूँगा नहीं, जुड़ा हुआ धन और आपका बेकार हो जाएगा। अभी व्यवसाय की कोई स्थिति नहीं है। तो भाग्य रेखा में ज़्यादा यहाँ पर राहु रेखाओं का प्रभाव है। यानी आपके जीवन में उतार चढ़ाव, नौकरी परिवर्तन की स्थितियाँ एक आध बार आ चुकी होंगी और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। है नौकरी का योग। संतान के योग में पुत्र या पुत्री की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपके हाथ में देखते हैं संतान योग की बात।
मुझे यहाँ पर संतान योग वाले इस योग में इस जगह पर तो कोई यव का चिन्ह दिखाई नहीं दिया। दूसरे हाथ में भी देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर भी मुझे कुछ कटा 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 इस तरह से दिखाई दिया है। यानी अगर मैं कहूँ तो मैं आपके हाथ में कहीं ऐसा स्थिति पाता ही नहीं हूँ कि मैं आपके बारे में, संतान के बारे में बोल सकूँ। तो पत्नी की जन्म पत्री बताएगी इस बात को, या उनका हस्तरेखा बताएगी कि उनको संतान योग है और कितना है। तो आपके हिसाब से हम, मुझे स्पष्ट हाथ रेखा में नहीं चमके हैं, मुझे यव के से चिन्ह होते हैं वो संतान रेखा के, मुझे चमके नहीं हैं वो आपके हाथ से, तो इसलिए संतान के बारे में नहीं बता सकता मैं आपको। जीवन में आदर्श परिस्थितियों का योग कब? जब आप आदर्श परिस्थितियों की बात करते हैं तो देखिए, आदर्श परिस्थिति का वर्तमान में जहां आपका 36-37 चल रहा है, उस 36-37 में ये रेखा यहाँ पर काट रही है। यानी एक स्थान परिवर्तन हो चुका होगा आसपास में अभी थोड़े दिन पहले, या होने वाला है। दूसरा, उसके बाद भी यहाँ पर फिर राहु रेखा काटने का प्रयास करती है, फिर स्थिति लगभग ठीक चलती है आगे। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि अगर आदर्श परिस्थिति वर्तमान के हिसाब से देखूँ तो मुझे लगता है, मुझे बहुत आगे तक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ नीचे से साइकिल रेखा काट रही है, ये अपने आप में लगभग आपके 44 वर्ष तक पहुँच रही है। इसके बाद स्थिति मुझे ज़्यादा अभी तक अनुकूल लग रही है, यदि रेखाओं ने नहीं काटा हाथ में आगे तो कुल मिलाकर अभी आपके जीवन में कुल मिलाकर संतावना, जिसको कहते हैं तसल्ली पूर्वक बस जॉब हो रही है। लेकिन ऊंचाई की, अगर ठहराव की यदि बात करें आदर्श परिस्थिति की, तो मुझे वो 44 से पहले नज़र नहीं आ रही। तो ये मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं बताया। आपने रतन पूछा है मेरे से। देखिए, मेरे हिसाब से पहले मैंने बताया कि लोहे का कोई भी छल्ला अगर आपने सूर्य की उंगली में पहन रखा है तो इसे तुरंत उतार दीजिए। एक तो मैं आपको ये कहूँगा। दूसरा, अगर आपको कोई भी रतन आपने पहनना है तो आप कृपया करके ना मूंगा धारण करें, और ना ही आपको कोई साहस की कमी नहीं है, कोई कर्म की कमी नहीं है, ना ही आपके मेरे हिसाब से माणिक्य बनता है। मेरे हिसाब से आपको बनता है पुखराज। आपको पुखराज धारण करना चाहिए, और इस उंगली के अंदर यदि आप चाहेंगे तो मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं, वरना पहनना है तो आपको पुखराज पहनना, दूसरा आपको कुछ नहीं पहनना। ये आपकी नौकरी में, उन्नति में, संतान सुख में, और साथ ही साथ समृद्धि, तरक्की, उन्नति के लिए रतन बनेगा आपका। आपको क्या करना है पूजा पाठ में, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको रोज़ाना जो है डेली अपनी पूजा के अंदर आपको पढ़ना चाहिए, मैं संकट नाशन गणेश स्रोत का तो पाठ पढ़ें आप, संकट नाशन गणेश स्रोत का तो आप पाठ पढ़ें। और साथ में मैं कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, वो आपको पढ़ना चाहिए। औरतों का सम्मान करना चाहिए, बहू बेटी बहन जिसका भी है उसका सम्मान करना चाहिए, और सूर्य को अर्घ देते रहना चाहिए। बस ये 3 चीज़ कर लीजिए, संकट नाशन, देवी कवच, औरतों का सम्मान और सूर्य को अर्घ देना, ये करिए। इससे ही आपकी समस्याएं काफ़ी कुछ हल होंगी। तो बस इतना करें, खुशी रहें आप। नमस्कार।